चल गइल धनी महतो ठेकेदार। धनी महतो ठेकेदार चल गइल आ लड़का हमार गइल तो हमरा लड़का के उलो चमार दुसाद कह के जे चमार माधर चोदौ तू मजदूरी मांगे आइल बार आ इज्जत ले तारा माधर चोदौ बेटी चोदौ कतही पूरा माने गाली गलौज की। हाँ गाली गलौज कह के आ हमरा लड़का के बोला था कि आकर पैसा लेकर जाने के लिए घर पे, तो हम लोग गए थे पैसा मांग लिए तो हम लोग को मारने लगा। उसका ये कागज भी है, वही सब हाजिरी वाजिरी बना के दिया है कागज। अच्छा, जो आप लोग मजदूरी करते हैं उसका हाजिरी लिखवाते हैं, वही लिखते हैं? वही लिख के दिया है हम लोग को। उन्हीं का लिखा हुआ है ना? जी, उसी का लिखा हुआ है। और उसके बाद हम लोग को मारा और दिया। और उसके बाद वो हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे दोनों भाई। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज। इस वक्त हम सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गांव में पहुंचे हैं और मेरे पीछे एक माता हैं और युवा साथी यानी भाई हैं और इधर भी कैमरा दिखा दीजिए, इधर भी भाई हैं और इन लोगों के साथ मजदूरी मांगने के माध्यम से मजदूरी जब ये लोग करते हैं उसके बाद मजदूरी किसी के पास मांगने जाते हैं तब तक इन लोगों के ऊपर एक राजमिस्त्री जो कि काम करने वाले एक ठेकेदार होते हैं, फंठी और जो डाई कहा जाता है सरिया, उससे वार किया जाता है। उसके बाद इनके जो छोटे भाई हैं उनका स्थिति बहुत ही नाजुक है, अभी वो ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और स्थिति बहुत ही गंभीर है। ताकि उन्हीं की माँ से बात करते हैं उस दिन कैसे आखिर झगड़ा हो गया और इतना बड़ा झगड़ा हो गया, कैसे रहुआ लोग से झगड़ा हो गई? झगड़ा भइल धनी महतो अइलन दुआर पर बोलौलन, हम गइनी तो कहलन जे तू अपना लड़का के भेजाब पैसा देवे के बा। तो हम मंगनी जे बाबू हमरा के यही जे दे दी, हमरा दुआर पर आइल तो कहलन जे ना तू अपना लड़का के 5-6 बजे भेजा दो। तो हम कहनी जे ठीक बा भेजा देतानी। आ चल गइल धनी महतो ठेकेदार। धनी महतो ठेकेदार चल गइल आ लड़का हमार गइल तो हमरा लड़का के उलो चमार दुसाद कह के जे चमार माधर चोदौ तू मजदूरी मांगे आइल बार आ इज्जत ले तारा माधर चोदौ बेटी चोदौ कतही पूरा माने गाली गलौज की। हाँ गाली गलौज कह के आ हमरा लड़का के मारे लागल लो। लड़का के मारे लागल लो, पता चलल हमहू गइनी तो दोनों लड़का के तो लथेर कर देले रहे लो मार के। आ हमार झोंटा ध के धनी महतो का घर के वछलाल महतो के बेटी बहिन कृष्णा महतो के मेहरारू ये सब लोग मिल के हमार झोंटा ध के हमरा के मारे लागल। तो हम तो बूढ़ पुरानिया आदमी आ हम चिल्लातानी बड़ पतो रही तो बेटा सके छपले बारी अनुभव से बालो बेटा लो का देह में कुछ रह नहीं खे गए। बेटा एक जना के तो माने पोजीशन अभी डैमेज चलता। हाँ डैमेजे बा। खाती मजदूरी मांगने कहती लड़का के बुला के आ धनी महतो ठेकेदार मरले बारा। अच्छा, धनी महतो कहाँ के होंगे रहे वाला? ए सूरजपुरे के होंगे। रोवे गांव के? हाँ सूरजपुरे के होंगे। हनु सूरजपुरे के धनी महतो ठेकेदार होंगे। देख लीजिए, ये दलित परिवार मजदूरी मांगने जाता है, वही धनी ठेकेदार जो नूनिया जाति से ताल्लुक़ रखते हैं वही धनी महतो कहते हैं कि अपना लड़कियों को भेज दीजिए मजदूरी मेरे घर आकर ले जाए। जब ये लोग जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर कहा सुनी होता है, उसके बाद बड़ी एक कहा जाए हिंसनात्मक यानी जान लेने के व्यू से मारपीट हो गया जी। हाँ, जान माने जाने मारल बूझी। हमरा लड़का लोग के बाँचे वाला पोजीशन रहे, हमनी का पीठी पर पार के आ हम प्रशासन का बात पहुँचल बनी बसंतपुर थाना में। बसंतपुर थाना में बड़ लड़का छोट लड़का का पीठी पर पड़ले बना पतो आ हम वो साझी लड़का के कान्हा पर लाद के हमनी के स्थिति बड़ी खराब बा। हाँ जेकर स्थिति खराब बा उनका के कान्हा पर पार के हमनी के धरत उठावत माटी में झीटी में आ तब हम थाना में पहुँचल। हाँ तो जब पहुँचल बानी तो हमार पोजीशन देख के आ प्रशासन पहले हॉस्पिटल भेजो। पहले हॉस्पिटल जे जल्दी जाओ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में लड़का लोग के कह के तब हमरा हम थाना में जाके या केस लिखावे लगनी। तो हम केस जब लिखावे लगनी तो धनी महतो पहुँचलन ठेकेदार पहुँचल। हम कहनी जे सर देखी ये होंगे हमरा लड़का लोग के मरले बरातीन तो धनी महतो के गिरफ्तारी हो गई। लेकिन रउआ सिस्टम से कानून से सरकार से का मांग करे जे रउआ बच्चा के बुरी तरीका से मरले बा जिंदगी मौत के राउर लड़का एक छोट लड़का जे बाने का नाम पड़ी रउआ छोट लड़का के?
ब्रिज किशोर। जो ब्रिज किशोर बाबू जिंदगी मौत की लड़ाई अभी लड़ता का रउआ कानून से सिस्टम से सरकार से का मांग करता नहीं? हम सरकार से मांग ये कैले बानी जो उनकर साजा होखे के चाहिए। सजा होके के चाहिए जी। हाँ। अभी साजा उनकर होखे के चाहिए। अच्छा जोन आ जौन हमार इकलता हाँ, पैसा पैसा वो हमरा मिले के चाहिए। माने जो मजदूरी पर वो लड़का लोग को मिले के चाहिए। मिले के लेकिन आइए इसी वक्त हम उससे लड़का से बात करेंगे जो उस व्यक्ति यानी धनी महतो के ठेकेदारी में काम करते थे। तीनों भाई काम करते हैं क्या जी? तीनों भाई के ठेकेदारी में काम करते हैं? हम तीनों भाई काम कर रहे थे उसके पास, ठीक है। तो वो बोला था कि आकर पैसा लेकर जाने के लिए घर पे, तो हम लोग गए थे पैसा मांगने के लिए, तो हम लोग को मारने लगा। उसका ये कागज भी है, वही सब हाजिरी बना के दिया है कागज। अच्छा, जो आप लोग मजदूरी करते हैं उसका हाजिरी लिखवाते हैं, वही लिखते हैं? वही लिख के दिया है हम लोग को। उन्हीं का लिखा हुआ है ना? जी, उसी का लिखा हुआ है। हाँ। और उसके बाद हम लोग को मारा और दिया। हाँ। और उसके बाद वो हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे। हाँ। दोनों भाई। हाँ। ठीक है, तो हम लोग बेहोश थे। हाँ। दोनों भाई फिर इलाज हुआ है सरकारी अस्पताल में। देखिए कितना सर फटा है, हमारे सर पे 7 टाका लगा हुआ है। हमारे सर पे, ठीक है। और उनके सर पे 14 लगा है टाका, जो आपसे छोटे हैं। जी। और वो उधर रूम में सोए हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो धनी ठेकेदार हैं उनका नाम है? जी, उन्हीं का नाम। और अवध किशोर राम कौन है? वो है उधर घर में सोया। जो सबसे ज्यादा चोट लगा वही आपके भाई हैं? वो घर में। लाल बाबू कौन है? ये है मेरा बड़ा भाई। आपको लाल बाबू नाम है? देखिए, इन लोगों का एक जो फर्जेंट हाजिरी होता है ना, पेपर पे लिखा जाता है। और हम लोग और इन लोगों का मजदूरी कितना दिन से काम आप लोग करते हैं? हम लोग तो तीसरा महीना से ही काम कर रहे थे सर। तीसरा महीने से? यानी टोटल 6-7 महीना आप लगभग काम कर कितना पैसा अभी बाकी है उनके यहाँ? हम लोग का 50-60 हजार रुपया रहेगा। ऐसा बोल रहा है कि 2000 रुपया तुम लोग का निकला था। हम बोले कि तुम लिख के दिया हो ना, तो चलो इसी से हिसाब हो जाए। किसी से भी पूछवा देते हैं, जोड़वा लेते हैं। हम लोग तो पढ़े लिखे है नहीं, तुम ही तो लिख के दिए हो ना। हम लोग इसमें थोड़ी गलत करेंगे। तीनों भाई का जो है इसी में है, हम तीनों भाई का। देख लीजिए, ये लोग अपना एक लिखित ब्यौरा रखे हैं जो कि धनी ठेकेदार के माध्यम से ही दिया गया है। और दलित शोषित पिछड़ों की बात करने वाले लोग आखिर वो कहाँ हैं? लोग आए ना, देखिए ना, मजदूरी मांगने जाते हैं। बताइए, ये लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं, अपना पैसा नहीं लेंगे तो इनके घर परिवार कैसे चलेगा? कैसे चलेगा घर परिवार? कल को अगर इनके पास अगर किसी प्रकार का समस्या आ जाए तो पैसा की जरूरत है, और पैसा ही मांगने जाते हैं, तब तक पिटाई करने हमारा सर फाड़ देता है लोग मार के। और नहीं तो घर पे बुला के मारता है लोग। हम लोग क्या छूट जाते थे तो हमारा हक नहीं है किसी से पैसा मांगने का, अपना कमी नहीं। क्या हम लोग इतना धूप में काम करते हैं, किसी को बोलेंगे धूप में तुम 2 घंटे रुको तो रहेगा कोई? हम लोग 8-8 घंटा रहते हैं धूप में। वो लेबर मजदूरी के काम, वो लेबर मजदूरी के काम करने में। और उनको मजदूरी मांगने जाओ तो हमको मार देते हैं। हमारा क्या कोई हक नहीं अपना कमी? कौन चीज से मारे थे लोग? हमको फंटी से मारे हैं। उनको सरिया से मारे थे, डाई वाला जो रिंग बनता है, रिंग बनाते हैं, उससे उनको मारे हैं सर पे। देख लीजिए इधर 60 टाका पड़ा है हमारे सर पे। देख लीजिए, इनका अब सर फटा हुआ है और टाका भी लगा हुआ है। उनका सीटी स्कैन आएगा। हाँ, भाई का। किसका है? मेरा सीटी स्कैन है जी। और देख लीजिए, इन लोगों का देखिए काफी, मैंने समझ लीजिए कि चोट काफी लगा हुआ है, जो कि उसके हिसाब से सीटी स्कैन करवाना पड़ गया। और उनका कल आएगा। हाँ। और आज मेरा आया है। हाँ, ब्रिज किशोर राम देख लीजिए। और 11 तारीख 6ठा महीना 2023 डेट इशू है इस पे। चलिए ठीक है। और देखिए, अब कानून सिस्टम काम कर रहा है अपना, लेकिन इसी पर हम बात करेंगे कि कब तक दलित समाज के लोग मजदूरी मांगने पे, पानी पीने पे पिटाता रहेगा, मार खाता रहेगा? क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि यहाँ पर जो मैं सुना कि आपके ब्रिज किशोर राम और राज किशोर राम जो अपने अवध किशोर राम जो अपना मजदूरी मांगने के लिए जाते हैं और ठेकेदार के द्वारा जो है कि बेरहमी से पिटाई की जाती है। और यहाँ तक कि बहुत मैंने ये अत्याचार हो रहा है। मैं इसको घोर निंदा करता हूँ। अगर मजदूर अगर जाता है मजदूरी अपना हक मांगने के लिए, तो अपने हक न दे करके इसको पिटाई करते हैं, ये तो सरासर गलत है। परिवार के पूरे लोगों को पिटाई किया, पूरे परिवार के लोगों के साथ जो है अभद्र व्यवहार करता है, जातीय सूचक शब्द लेकर गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। तो इस तरह करने वालों को मैं सरकार से और प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जहां तक ले जो FIR हुआ है, FIR करने के बाद किसी को गिरफ्तार एक आदमी को हुई है। अगर वह गलत करता है, गलत करने वालों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर सजा दिया जाए। चलिए, आप लोग देख रहे थे BSTV न्यूज़, और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि दलित समाज के लोग आज भी मजदूरी के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं, पिटा रहे हैं। पानी पीने के लिए रास्ता रोका जा रहा है। सरकार कहती है कि दलितों की बात करते हैं, दलितों के साथ हैं, लेकिन देख लीजिए साहब, धरातल बनाइए, देख लीजिए दलितों की स्थिति कैसा है। वही देखिए, दलित अगर
मजदूरी दलितों को ना मिले, देख लीजिए चूल्हा चौकी कैसे चलेगा, कैसे लोग खाएंगे, इनके बाल बच्चे कैसे जीवित रहेंगे, कैसे विकास होगा इनके परिवार का। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का भी लापरवाही है, जो ऐसे ऐसे जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, ठेकेदार हों कोई भी हो, और जो दलितों के ऊपर शोषण करता है, सरिया से मारता है और उसके बाद एक यूनिटी बनाकर धमकाया जाता है, तो ये तो सरासर गलत है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे अपराधी सलाखों के पीछे होने चाहिए और सज़ा भी मिलना चाहिए।